लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एक तरफ जहां तमाम पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कुनबे में टूट नजर आ रही है। रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके स्थापना दिवस के मौके पर पारस की पार्टी के एक सांसद चिराग पासवान के साथ आकर मिल गए, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक समीकरण में अब बदलाव देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट है। गणेश जी, किस रूप में देख रहे हैं जिस प्रकार पारस जी के पार्टी के सांसद का चिराग पासवान की पार्टी में मिलन हुआ है? विश्वजीत, सबसे पहले हम बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी के कोई सांसद नहीं थे। ये दोनों लोग लोजपा के सांसद थे। रामविलास पासवान के साथ ही लोग चुनाव जीत कर आए थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार में टूट हुई। परिवार टूटा तो पार्टी भी टूटी और पार्टी दो धड़े में बट गई। दरअसल जिस वक्त रामविलास पासवान का निधन हुआ, उस बीच पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन उनके निधन के बाद चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, खुद ही सारे फैसले लेने लगे और उनके जो चाचा सांसद थे उनको तवज्जो कम दिया जा रहा था। इस बात से वो नाराज थे। साथ ही साथ चिराग पासवान के जो चचेरे भाई थे प्रिंस, वो भी चिराग से नाराज रहने लगे और यही वजह है कि चाचा और भतीजा यानी पशुपति पारस और प्रिंस पासवान, इन लोगों ने क्या किया कि बाकी जो सांसद थे, 6 सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंचे हुए थे, इन लोगों के साथ इन्होंने एक मीटिंग की, बैठक किया और उस बैठक में इन्होंने कहा कि चिराग पासवान को हम लोग अलग कर देते हैं पार्टी से। लोजपा हमारी पार्टी हो जाएगी और चिराग रोड पे आ जाएंगे। जिस वक्त ये पूरा ड्रामा चल रहा था, उस वक्त चिराग पासवान बीजेपी के करीब होते हुए भी बीजेपी से दूर थे। बिहार में एनडीए की गठबंधन वाली सरकार थी, नीतीश कुमार उसमें साथ में थे और चिराग नीतीश के विरोध में खड़े थे। बीजेपी यहां असहज हो गई थी। वो चिराग पासवान को ना अपना बता पा रही थी और ना ही अपने से गैर बता पा रही थी। नीतीश का दबाव पड़ रहा था कि भाई चिराग पासवान अच्छा खेल नहीं खेल रहे, क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के समर्थन के दावे करने के बाद चिराग पासवान 2020 के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय मैदान में उतार दिए। और ये तब की बात है जब पशुपति भी साथ में थे, मतलब लोजपा की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद लोजपा टूट गई। फिर क्या हुआ कि चिराग पासवान के इस फैसले से लोजपा की भद पिटी। 2020 के चुनाव नतीजे जो निकल के सामने आए वो ये हुआ कि लोजपा एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई। एक सीट जो बेगूसराय की वो जीती थी, वो भी बाद में उनकी नहीं रही। हालात ये हुआ कि लोजपा पूरी तरीके से विधानसभा में खत्म हो गई। पशुपति पारस इस बीच क्या किए कि चिराग पासवान के ऊपर ये आरोप लगाया कि आप अपनी पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हैं, आपने मेरे बड़े भाई का सपना चकनाचूर कर दिया, आप रामविलास पासवान के वारिस नहीं हो सकते हैं, इसलिए लोजपा हम ले चलेंगे। उस वक्त लोजपा दलित सेना के वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। सब कुछ ऑल इन ऑल तो पूरा परिवार और पार्टी एक ही था। तो पारस लगातार लगाते रहे हैं कि आप उनके खून नहीं। तो ये पारस की बात कर रहे हैं। तो पारस ने कहा और उसके बाद पारस अपने 5 सांसदों को लेकर चिराग पासवान के खिलाफ लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी डाल दी। चिराग पासवान को बेदखल कर दिया गया। चिराग अकेले थे, बेबस थे, लाचार हो गए। उस वक्त घूम घूम कर कह रहे थे कि चाचा ने मेरे साथ गलत किया। हाई वोल्टेज ड्रामा चला परिवार पार्टी के बीच। कभी चाचा चिराग कभी चाचा के घर जा रहे थे, पशुपति मिल नहीं रहे थे, बहुत हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार अब क्यों इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं। दरअसल ये पुरानी बातें थी और इसमें हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। अब बात आते हैं आज के समय पर। हाल के दिनों में चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचे और बहुत करीब हैं। चिराग पासवान की करीबी इस कदर है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी ने कई नेताओं को इस काम के लिए जिम्मेवारी दिया कि चाचा और भतीजा ने पशुपति और चिराग को एक साथ कर दिया जाए, क्योंकि पशुपति केंद्र मंत्री बन गए, चिराग कुछ नहीं बन पाए। चिराग वापस गए तो इसी शर्त पे गए कि पशुपति पारस जो हमारे चाचा हैं उनके साथ आपको अब तवज्जो आपको उनको नहीं देना है, हर फैसले हमारे साथ होने चाहिए। हालांकि अभी सभी सांसद हैं और केंद्र में पशुपति मंत्री भी हैं, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ठीक है हम समझा लेंगे, स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन स्थिति तनाव में होती गई। चाचा और भतीजे की लड़ाई
जुबानी जंग से शुरू होकर लोकसभा चुनाव के भविष्य पर आकर टिक गई। 2024 के चुनाव में चिराग ने कहा कि लोजपा क्योंकि पार्टी टूटी तो दो हिस्से में बट गई। चिराग अकेले एक पार्टी चला रहे हैं, चिराग के चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ अलग एक पार्टी चला रहे थे। इस बीच कई नेताओं का एक दूसरे के आने जाने का जो सिलसिला वो शुरू हुआ, लेकिन इस बीच बीणा देवी जो वैशाली से सांसद हैं लोजपा की, पशुपति खेमे गुट में है और सबसे पहले चिराग पासवान के विरोध करने वाली भी वही हैं। उन्हीं के घर नींव डाली गई थी टूट की, लोजपा की जो टूट हुई उसकी नींव उन्हीं के घर डाली गई थी। वही बात कर रहे थे कि सबसे बड़े शुरुआत यही होती है कि चिराग को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, ये वही बीणा देवी हैं। और आज स्थितियां इस तरह बदली हैं कि जिस चिराग पासवान पर कई आरोप लगाने वाली बीणा देवी लगातार ये कह रही थी कि लोजपा को बर्बाद करने में इनका हाथ है और इसलिए हम लोग पशुपति जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने रामविलास पासवान जी का जो सपना था उसको तोड़ दिया है, हिटलर की तरह निर्णय लेते हैं, तमाम आरोप लगाए गए, तब खूब हाई तोबा मचा था। वही बीणा देवी अब जब लोजपा के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ तो पशुपति पारस का साथ छोड़कर चिराग पासवान के पास पहुंच गई और बोली कि हमारे नेता चिराग पासवान है। दरअसल 2024 के चुनाव में लोजपा से चुनाव लड़ने वाले और जो भी समर्थक हैं उनको अच्छे से पता है कि चिराग पासवान इस बीच जब अकेले पड़े तो वो ठहरे नहीं, रुके नहीं, वो लगातार बिहार में घूमते रहे, लोगों के बीच पहुंचते रहे और एक जो वोट बैंक है चिराग पासवान का, उसमें उनकी जो पकड़ है वो बढ़ती गई। तो बाकी जो लोग थे जो इन चिराग के सहारे बैतरणी पार करना चाहते थे, उनको इस बात का डर सताने लगा कि अगर पशुपति पारस के टीम के हिस्से बने रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक उस नाव की सवारी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि समय नज़दीक आते आते सब लोगों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। पशुपति पारस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब वैशाली से बीणा देवी ने चिराग का साथ थाम लिया। ये वही बीणा देवी है जिन्होंने सबसे पहले चिराग पर लंबे आरोप लगाए, मतलब आरोप इतने कि हम गिनती नहीं गिना सकते हैं, वक्त ज़्यादा लगेगा। वो दिन मुझे याद है, उनके घर पे बैठक हुई थी और सभी, चाहे वो चंदन सिंह हो या फिर वो महबूब अली कैसर हो, खुद बीणा देवी हो, पशुपति पारस हो और प्रिंस पासवान जो खुद चिराग के भाई थे, पशुपति पारस के भतीजे हैं, इन सभी लोगों ने चिराग को लोजपा से बाहर निकाल दिया था विश्वजीत। चिराग ने अपने आप को संभाला, फिर से लोजपा रामविलास के नाम पर वो आगे बढ़े और आज लोजपा पशुपति पारस गुट और लोजपा रामविलास पासवान गुट है। और अब दिन ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से जो लोग आज पशुपति पारस के साथ खड़े हैं वो भी शायद उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि पशुपति पारस जो ताकत दिखा रहे थे 6 में 5 की, वो टूट के 4 हो गई है। 4 में जो 2 लोग हैं बाहर के, क्योंकि 2 तो घर के लोग ही हैं, प्रिंस और पशुपति। प्रिंस का मन कितना डोलता है वो तो देखना होगा, लेकिन अगर पशुपति की बात कर ले तो वो तो लड़ ही रहे हैं। बाकी चंदन सिंह और महबूब अली कैसर के बारे में बता दें कि सूरजभान सिंह के भाई हैं चंदन सिंह। उनकी लोजपा में पहले उनकी भाभी चुनाव लड़ चुकी हैं, उसके बाद सूरजभान सिंह ने अपने भाई को चुनाव लड़ाया और इस बार के सियासी चर्चे कुछ और ही हैं। तो इस बीच सूरजभान जो कहेंगे उस परिवार में वही होगा। सूरजभान सिंह से मैंने खुद बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए चिराग पासवान और पारस दोनों एक समान है, दोनों अमृत हैं। तो इस जवाब का क्या मायने निकाला जा सकता है? वही बात मैं बता रहा था विश्वजीत की जो आपसे बातचीत हुई थी उसका अंश यह है कि दोनों ही अमृत हैं, यानी आपको जितना लड़ना है लड़ लीजिए, हम न्यूट्रल हैं, जो मजबूत दिखेगा हम उसके साथ खड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 2 लोगों की बात कि ये दोनों बस तमाशा देख रहे हैं, जो आपस में लड़ के बाहर आएगा, जिसको लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी मिलेगी, उनके साथ टिकट मिलेगा, वो ये उनके साथ चले जाएंगे। ये रिजर्व है, इन्होंने माइंड मेकअप किया है। इनके रिश्ते चिराग पासवान के साथ भी अच्छे हैं और पशुपति पारस के साथ भी अच्छे हैं और बीजेपी के साथ भी अच्छे हैं। तो इनका जो रिश्ता है वो सीधे तौर पे कि भैया आप दोनों लड़िए चाचा भतीजा, जो पार्टी और परिवार में सबसे मजबूत होगा, जिसके पास पावर होगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग की थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। महबूब अली कैसर साहब की। महबूब अली कैसर कांग्रेस पार्टी में थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, दमखम वाले व्यक्ति हैं। राजनीतिक कद के साथ साथ उनका जो पारिवारिक कद है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने भी अपनी सियासत अपने मौके के हिसाब से किया, खुद लोजपा में हैं, कांग्रेस में रहे हैं, बेटे इनके विधायक हैं आरजेडी से। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने भी सियासत को बस उसी चश्मे से देखा है कि जहां पावर हो और जहां लाभ मिले। तो इनका भी न्यूट्रल वाला ही है कि भैया आप दोनों लड़ लो, जहां फैसला होगा हम वहां चले जाएंगे।
किसके साथ जाएंगे फिलहाल ये अंधर में है, क्योंकि उनके रिश्ते सभी राजनीतिक दल के साथ इक्वल हैं। वो बीजेपी को छोड़ दें तो इनके रिश्ते राजद के साथ भी ठीक है, क्योंकि इनके बेटे विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने बेटे को विधायक बनवा सकता है लालू प्रसाद यादव की पार्टी से, उनके रिश्ते उनके साथ भी कैसे रहे होंगे। मुकेश सहनी के साथ भी उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, बीजेपी के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, चाचा पशुपति के साथ भी है और भतीजे चिराग के साथ भी अच्छे हैं। तो वो अपने आप को एकदम बिल्कुल सेफ जोन में रखे हुए हैं और उनको पता है कि सियासत में कब हमको छलांग मारनी है और कब पीछे हटना है। तो ये उनको पता है कि कब हमको बोलना है, कब चुप रहना है। दूसरी बात यह है कि अब क्या होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने जो भरोसा दिखाया है या जताया है, वो भरोसा दिख रहा है कि चिराग आने वाले वक्त में बीजेपी के मजबूत साथी के तौर पर दिखेंगे। पशुपति पारस के ऊपर बीजेपी आला कमान भरोसा नहीं करेगी और सीट बंटवारे की बात है तो चिराग की बात ज़्यादा सुनी जाएगी। इसी बात को लेकर मैं पूछ रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग और पारस के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो हाजीपुर सीट को लेकर है। क्या एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेगी सीट बंटवारा को लेकर? क्या चिराग पासवान जो दम भर रहे हैं और पारस जी जो दम भर रहे हैं कि नहीं हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, तो आखिर होने क्या जा रहा है? किसके पाले में गिरने वाली हाजीपुर की सीट? देखिए, चुनावी जानकारी ये बता रहे हैं कि लोजपा की जो सीट है वो आरक्षित सीट है। हाजीपुर की सीट की हम बात करें तो वो वहाँ से जो भी लड़ेगा पिछड़ा समाज का ही नेता लड़ेगा। चिराग भी फिट बैठते हैं। अब चिराग जमुई भी नहीं छोड़ सकते हैं। चिराग के साथ अगर जमुई छोड़ेंगे तो फिर जवाब क्या देंगे? हाजीपुर लड़ेंगे तो फिर चाचा भी लड़ेंगे। तो एक सेफ गेम है कि चिराग पासवान परिवार के किसी और अन्य सदस्य को लड़ा दे चुनाव, पशुपति वहाँ से किसी और को लड़ा दे चुनाव। लेकिन ये तब संभव है जब सीट पर समझौता हो पाएगा। अब बीजेपी इन दोनों लोगों को कितनी सीटें देगी ये तय करता है। जब पूरी स्थिति बहुत अच्छी थी 2014 में, 2019 में तो 6 सीटें इनको मिली थी या 7 सीटें थी, जिसमें 6 इन्होंने जीता था, या हाँ 6 ही जीता था दोनों ही चुनाव में। तो अब भी यही लगता है कि बीजेपी अपने आप को पशुपति पारस से ज़्यादा चिराग पासवान के साथ कंफर्टेबल जो होता है ना सिचुएशन, सहज असहज वाली जो बातें आ जाती है, तो चिराग के साथ अच्छा है। क्योंकि चिराग बीजेपी के लिए मेहनत भी कर रहे थे। नीतीश कुमार के खिलाफ होते हुए भी उन्होंने कभी दूसरे दलों के संपर्क में साथ रहते हुए भी उनका साथ नहीं दिया। और जब भी मौका मिला चिराग को, चिराग हर मोर्चे पर सीना चीर कर नरेंद्र मोदी का हनुमान बनने की कोशिश की है, चाहे वो बेघर ही क्यों ना हो गए। लेकिन उन्होंने आरोप अपने चाचा और नीतीश कुमार पर लगा दिया था। गणेश, आप रामविलास पासवान के समय से लोजपा को कवर करते हैं, इसलिए आप यह बात बताएं कि एनडीए में बने रहने के लिए क्या चाचा और भतीजा एक साथ देखे जा सकते हैं लोकसभा में और आगे फिर कुछ समीकरण बदल जाए? देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है कि बने रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पार्टी मौसम वैज्ञानिक की पार्टी है। यह बात रामविलास जी खुद कहते थे और चिराग भी बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं मौसम विज्ञानी का बेटा हूँ। तो उनको पता है कि सियासत में चाचा को साथ रखना फ़ायदेमंद है या नुकसान। अगर चिराग को लगेगा कि चाचा के साथ रहने से पार्टी मजबूत हो जाएगी, चुनाव की तस्वीरें बदली रहेंगी, गठबंधन में हैसियत बढ़ जाएगा, तो चिराग चाचा के साथ जा सकते हैं। क्योंकि चिराग हाल के दिनों में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिए हैं जिसे कहा जाए कि डू एंड डाई का निर्णय हो। चिराग हमेशा पसोपेश की स्थिति में दिखे। ऐसा मतलब चिराग की माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान की स्थिति ये है कि ना वो खुलकर किसी का विरोध करते हैं और ना ही खुलकर किसी का समर्थन करते हैं। चाचा मान जाएंगे? चाचा फिलहाल नाराज हैं। चाचा भी मानेंगे क्योंकि चाचा के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। चाचा की ताकत कमज़ोर हो रही है, चाचा का उम्र ज़्यादा हो रहा है तो ताकत भी कमज़ोर हो रही है, और ताकत चिराग के पास है। तो जो सियासत में ताकतवर होता है, सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। विश्वजीत, क्या इन दोनों की लड़ाई में आरजेडी और जदयू कांग्रेस को फायदा मिलेगा बिहार में? कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि इनकी लड़ाई आरजेडी जेडीयू से बिल्कुल नहीं होगी। 2024 से लोकसभा के चुनाव की पूरी जो लड़ाई होगी वो बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की होगी। इंडिया गठबंधन के ही दल है ना बिहार में, जदयू और आरजेडी, और जदयू भी दलित की राजनीति करती है। देखिए विश्वजीत, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक फैक्टर जो होंगे वो बदले हुए होंगे, राजनीतिक समीकरण बदले हुए होंगे। लोकल पार्टियों का बहुत बड़ा वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि दो वोटर होते हैं ना, वो विधानसभा के चुनाव में आपके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनका एजेंडा बदला होता है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी तो पहले से तय हैं एक उम्मीदवार के तौर पे, बीजेपी की तरफ से माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन की तरफ से। इंडिया गठबंधन जो फिलहाल बन रहा है उसके स्वरूप अभी भी अधूरे हैं।
उसका भविष्य क्या होगा वो तय करेगा। जहाँ तक राजद, जेडीयू और स्थानीय पार्टियों का सवाल है, वो लोकसभा 24 के चुनाव में नहीं असर करेंगी, क्योंकि चुनाव जो भी होगा 2 गठबंधनों के बीच होगा और 2 नेता ही देश भर में चुनावी कैंपेन सेट करेंगे, चुनावी एजेंडा सेट करेंगे और उसी एजेंडे पर सभी राज्यों में चुनाव होना है। शुक्रिया गणेश। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में कैसे टूट पड़ी और अब किस तरह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता पशुपति कुमार पारस हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता चिराग पासवान हैं, इन दोनों के बीच क्या सुलह हो सकती है या फिर हाजीपुर सीट को लेकर क्या कुछ समीकरण बन सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।